एवरीवन, वेलकम बैक टू गुड आइडियाज़ ट्रेंडिंग। आज की जो वीडियो है बहुत ही रिक्वेस्टेड है। आप में से कई लोग जानना चाहते हैं कि हमें अगर जॉब सीख करनी है या अगर हमें रहना है, रहने के लिए कौन सी कंट्री ज़्यादा अच्छी रहेगी। वेदर हमें ओमान में अपना फ्यूचर देखना चाहिए या हमें यूएई में अपना फ्यूचर देखना चाहिए, हमें कहाँ पे जाके सेटल होना चाहिए, कहाँ पे जॉब के प्रोस्पेक्टस ज़्यादा हैं, या फिर कहाँ की लाइफस्टाइल, कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ पे ज़्यादा अच्छी है। तो इस हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो सारी गल्फ़ की कंट्रीज़ के डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, बट फॉर दिस वीडियो आई विल लिमिट इट टू ओमान एंड यूएई। एंड इन दोनों कंट्रीज़ में भी काफ़ी डिफरेंस है। कहने के लिए ये दोनों कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करते हैं एंड दुबई ओमान से खाली रोड के थ्रू ओनली 4.5-5 आवर्स दूर है। मतलब अगर आप बाय कार जाते हैं, बाय रोड जाते हैं तो 4.5-5 घंटे में आप ओमान से दुबई ट्रांजिट कर सकते हैं बाय रोड। बट अगर आप फ़्लाइट लेंगे तो डेफिनेटली और भी कम है, खाली 40-45 मिनट्स की फ़्लाइट है ओमान और दुबई के बीच में। तो अगर ये देखा जाए तो दूर नहीं है, दोनों पास हैं एक दूसरे से कंट्रीज़, बट काफ़ी डिफरेंस है इन द लाइफस्टाइल एंड ऑल, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। पहले मैं डेमोग्राफिक डिफरेंसेस थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेती हूँ एंड उसके बाद हम फर्दर बाकी के डिफरेंसेस भी देखेंगे। तो अगर आप डेमोग्राफी के हिसाब से देखें तो बहुत दोनों कंट्रीज़ मिडल ईस्ट में हैं, दोनों गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट में हैं। अगर हम एरिया की बात करें तो ओमान का एरिया दुबई से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लैंड एरिया बहुत बड़ा है ओमान का। इट इज़ अराउंड 309,500 स्क्वायर किलोमीटर्स, वाइल एज यूएई का एरिया 83,500 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा, इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। तो एरिया वाइज ओमान बहुत बड़ा है। अगर आप एक अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो जितना बड़ा जॉर्जिया है उसको डबल करके उतना एरिया ओमान का है। यूएई कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी कंट्री है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो कोस्ट लाइन ओमान की, अगेन सिंस लैंड एरिया ज़्यादा है तो कोस्ट लाइन भी काफ़ी ह्यूज है। लाइन है 2092 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है, वाइल एज यूएई की कोस्ट लाइन 1300 किलोमीटर्स की है। क्लाइमेट दोनों जगह ऑलमोस्ट सिमिलर है, ड्राई, ह्यूमिड, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड थोड़ा बहुत ही थोड़े से मानसून, very rarely you get any rainfall in both the countries, but दुबई में कंपैरेटिवली फिर भी थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है। इन ईस्टर्न माउंटेन की साइड से थोड़ा बहुत ठंडा रहता है। और इसके अलावा अगर मैं एलिवेशन की बात करूँ तो ओमान में हाईएस्ट पॉइंट जो है वो जबल शम्स है, वाइल एज इन दुबई या फिर सॉरी इन यूएई द हाईएस्ट पीक इज़ जबल यिबिर। तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो ओमान में पेट्रोल है, कॉपर है, मार्बल, लाइमस्टोन, एस्बेस्टस, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो ओमान में काफ़ी पाई जाती हैं। एंड दुबई में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ये वाले नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। एंड ये तो थोड़े बहुत डेमोग्राफिक डिफरेंसेस हैं। अब हम चलते हैं पॉपुलेशन की तरफ। एंड ओमान की पॉपुलेशन दुबई के यूएई की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ओमान की पॉपुलेशन आप हाफ से भी कम है दुबई से। तो लोग इतने कम हैं और लैंड बहुत ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि की वजह से जो हमारे एयर पोल्यूशन ड्यू टू कार्स या फिर जो ट्रैफिक जैम्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी कम हैं ओमान में। अगर हम इमिग्रेंट्स की बात करें तो ओमान में इमिग्रेंट्स जो हैं एज ऑफ 2022 इमिग्रेंट्स अराउंड 38 to 40% ऑफ द पीपल आर इमिग्रेंट्स, जो कि दूसरी कंट्रीज से आते हैं और बाकी सारे लोकल पॉपुलेशन है। वाइल एज अगर मैं यूएई की बात करूँ तो 89% ऑफ द पीपल आर इमिग्रेंट्स, या दैट मीन्स वहाँ पे लोकल एमिरातीज़ आर वेरी वेरी फ्यू एंड मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वहाँ पे दूसरे कंट्री से आए हुए इमिग्रेंट्स की हैं, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्शियंस, फिलिपिनो, देन साउथ एशियंस, ये सारे कंट्रीज़ का मिक्स है यूएई में। सो वहाँ
इमिग्रेंट्स काफ़ी एक्सेप्टेड हैं। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो ओमान में अरबिक बोली जाती है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड उसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, बलूची लैंग्वेज बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, एंड इंडियन डायलेक्ट्स भी हैं जैसे कि हिंदी। अगर हम यूएई की बात करें तो अरबिक इज़ अगेन द ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके अलावा इंग्लिश बोली जाती है, वाइडली स्पोकन है इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, उर्दू, पाश्तो एंड पर्शियन। ये सारी मेजर लैंग्वेजेस हैं जो वहाँ के लोकल्स एंड इमिग्रेंट्स जिसमें कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम कैपिटल की बात करें तो ओमान की कैपिटल को हम मस्कट बोलते हैं, एंड यूएई की कैपिटल अबू धाबी है। ऑल राइट, अब बढ़ते हैं। ये सारे तो फिजिकल डिफरेंसेस थे, डेमोग्राफिक डिफरेंसेस थे। अब इन जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। लेट अस सी द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ देखिए, ये सब डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। अगर आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस में आप इंटरेस्ट रखते हो या थोड़ा स्लो पेस्ड लाइफ में बिलीव करते हो, यू वांट टू टेक लाइफ इजी एंड easy breezy, so you will prefer the quality of life that Oman has to provide. अगर आपको फास्ट पेस्ड, फन लविंग, कोई भी इनोवेशन है वो आपको अपने इर्द गिर्द चाहिए, आपको सब कुछ अपडेटेड होने चाहिए, आप विद द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी, विद द न्यू लेटेस्ट इनोवेशंस एंड नई नई चीज़ें दुनिया में आ रही हैं, अगर आपको इमीडिएटली वो सब के बारे में जानना है, उनको परचेज करना है, तो आपको दुबई की लाइफ ज़्यादा पसंद आएगी। इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसके बाद बात करते हैं पे सैलरी की, पे स्केल्स की। सिंस अबू धाबी, दुबई, इन कंट्रीज़ में, इन जगहों पे खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर कंपेयर टू ओमान डेफिनेटली बेहतर है। तो वहाँ पे सिंस एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, तो इसकी वजह से आपके पे स्केल्स भी ऑन अ हायर साइड हैं। ओमान में सिंस आपकी उतने एक्सपेंसेस नहीं हैं, इस वजह से आपको सैलरीज भी उसी हिसाब से, सैलरीज भी उसी तरीके से प्रोवाइड होती हैं। अगर मैं ओमान के अंदर भी बात करूं तो अगर आप मस्कट में, जो कि कैपिटल है, अगर आप मस्कट में आपकी जॉब सीख कर रहे हैं तो मस्कट में आपकी सैलरी बेटर होगी आपकी पे स्केल। वाइलर्स अगर आप किसी विलायत में हैं या फिर जैसे कि सलाला में हैं या सूर में हैं या सुहार में हैं, सिटीज़ से थोड़ा सा दूर हैं, तो अगर आप इन जगहों पे देखते हैं तो आपकी सैलरीज कंपैरेटिवली थोड़ी सी पे स्केल जो है आपकी कम होगी, क्योंकि वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, वहाँ रेंट्स कम है। तो ये तो ओमान के अंदर की बात हो गई। अगर आप दुबई की पे स्केल देखेंगे तो डेफिनेटली ऑन अ हायर साइड है, बिकॉज वहाँ एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से ज़्यादा हैं। अगर मैं करेंसी कन्वर्जन की बात करूँ तो करेंसी कन्वर्जन आज की डेट में 1 ओमानी रियाल इज़ अराउंड 195 टू 196 इंडियन रुपीज़, एंड अगर आप यूएई दिरहम की बात करेंगे तो 1 यूएई दिरहम इज़ इक्वल टू 20 इंडियन रुपीज़। बात करते हैं टैक्सेस की। टैक्सेस जो हैं दोनों कंट्रीज़ में वैट इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड यूएई में भी वैट इंट्रोड्यूस हुआ है लास्ट 1-2 साल पहले से, एंड फ्रॉम जनवरी 2021 इवन ओमान में वैट इंट्रोड्यूस हुआ है। सो खाली वैट जो है वो एक टैक्स यहाँ लगता है, इसके अलावा और कोई टैक्सेस नहीं हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ओमान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। आप बसेस एंड टैक्सीज ही हैं जिनसे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप जिन फॉर्म में अवेल कर सकते हैं। एंड अगर आप यूएई की बात करेंगे तो यूएई में आपके पास यू हैव ऑल द लेटेस्ट मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपके पास मेट्रो भी है, आपके पास इवन ऑटो रिक्शा भी हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं, ई रिक्शाज आर ऑल्सो देयर, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोज आर ऑल्सो देयर, एंड आपके पास टैक्सीज तो हैं ही, एंड ट्रेन्स आर देयर, लाइक मेट्रो ट्रेन इज़ देयर। तो बसेस हैं, बसेस का काफ़ी अच्छा नेटवर्क है जहाँ पे बिल्कुल टाइम टू टाइम पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम रेंट्स की बात करें तो रेंट्स यूएई में रेंट्स आर ऑन अ हायर वैल्यू, काफ़ी हाई रेंट्स हैं वहाँ पे। आप ओमान में एरिया, घरों का एरिया बड़ा रहता है, काफ़ी बिग रूम्स रहते हैं, एरिया वाइज घर काफ़ी बड़े रहते हैं, एंड रेंट्स
यूएई के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहते हैं। तो रेंट वाइज तो डेफिनेटली ओमान में कम है एंड यूएई में ज़्यादा रेंट पे करना पड़ता है। एंड उसके बाद अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो एंटरटेनमेंट के लिए ओमान में एंटरटेनमेंट के लिए पीपल गो टू विजिट द साइट सीइंग करते हैं लोग। नेचुरली जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, लाइक ओमान हैज़ ब्यूटिफुल माउंटेन्स एंड लार्ज बिग बीचेस and there is a lot of scenery around here in Oman. एंड उसके अलावा आप एंटरटेनमेंट के लिए आप मूवीज़ देखते हो, यू कैन गो फॉर बॉलीवुड, टॉलीवुड, ऑल काइंड्स ऑफ मूवीज़ आर अवेलेबल इन द थिएटर्स. All the latest movies are released time to time, and for entertainment you have ample time to meet your friends, family, spend time with your loved ones. You can go to a park in the evening and spend good half an hour, 1 hour with your family if you wish to. In comparison to this, अगर यूएई में आपके पास यू नेम इट एंड यू हैव इट, लाइक आपके पास फेरारी वर्ल्ड है, वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो है, देन यू हैव आईएमजी वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू बीचेस पे जा सकते हैं आप, म्यूजियम्स में जा सकते हैं आप, देयर आर सो मेनी प्लेसेस. मतलब आपके पास कोई कमी नहीं है ऑप्शंस की कि आप अपनी फैमिली को कहाँ पे लेके जा सकते हैं. बट एट द सेम टाइम यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज आप वीकडेज में यू कैन नॉट थिंक ऑफ गोइंग टू एनी फन एक्टिविटी बिकॉज ऑफ योर रूटीन. आपका ट्रैफिक में आपका काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है, ट्रांजिट टाइम बहुत ज़्यादा है बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. तो ट्रैफिक जैम्स एंड ऑल में आपका काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है. इवन दो डिस्टेंसेस उतने नहीं हैं बट आप ट्रैफिक जैम्स डेफिनेटली वहाँ मिलते हैं. वाइल एज इन ओमान एंटरटेनमेंट के सोर्सेज आर लेस, but then you have time to avail them. So less is more here in Oman. While as in UAE, किसी भी जगह पे जाएंगे you have to buy tickets, you have to buy entry passes. तो ऐसा नहीं है कि free of cost है entertainment, it comes at a cost. While as in Oman, all these public parks and beaches and all these are all free of cost. आपको कोई टिकट नहीं लेना पड़ता है, आप बस पहुँच जाइए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर लीजिए. यू डोंट हैव टू इवन पे फॉर द पार्किंग हेयर इन ओमान. वाइल एज इन दुबई आपको हर जगह पार्किंग के लिए पे करना पड़ता है. एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, वेरी फ्यू प्लेसेस यू हैव फ्री पार्किंग, वाइल एज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू हैव टू पे फॉर द पार्किंग योर कार, योर व्हीकल. एंड देन अगर मैं बात करूँ एजुकेशन कॉस्ट की, तो एजुकेशन कॉस्ट यूएई में ऑन अ हायर एंड है बिकॉज वहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत अवेलेबल हैं. वहाँ पे यू हैव ऑल द काइंड्स ऑफ स्कूल्स, यू नेम देम एंड यू हैव देम. हर नेशनैलिटी के स्कूल्स के ऑप्शंस हैं आपके पास में. यू विल गेट स्कूल्स फॉर इंडियंस, यू विल गेट फॉर पाकिस्तानी स्कूल्स, फिनिश स्कूल्स मिलेंगे आपको, एमिराती स्कूल्स तो हैं ही. बाकी आपको सारे करिकुलम्स यूएई में ऑप्शंस हैं. यू कैन गो फॉर IB curriculum, you have British curriculum, you have the Indian curriculum. ओमान में एजुकेशन के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं बट नॉट एज मैनी एज यू हैव इन UAE. एंड यहाँ पे भी आपको इन ओमान यू विल गेट डिफरेंट करिकुलम्स. अब देर आर मैनी अपकमिंग स्कूल्स जो कि डिफरेंट करिकुलम्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. Many schools are here who are having IB curriculum and British curriculum, Cambridge curriculum, CBSE curriculum. Schooling more or less quality of learning, quality of education दोनों जगह पे अच्छा है. But option wise UAE has more options, and cost wise also UAE you have to spend some more amount for paying the school fee and admissions. एक रिसर्च में ये भी देखा गया है कि मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड में ओमान हैज़ रैंक्ड एट 57th प्लेस इन द वर्ल्ड रैंकिंग, वाइल एज यूएई हैज़ रैंक्ड एट 23rd प्लेस इन द वर्ल्ड रैंकिंग. सो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओमान डेफिनेटली कम कॉस्टली है यूएई के कंपैरिजन में. तो बेसिकली अब अगर मैं आपको समराइज़ करके बताऊं तो समरी यही है कि अगर आप
फास्ट पेस लाइफ में बिलीव करते हैं, एडवेंचर में बिलीव करते हैं, लेटेस्ट चीज़ें जो लॉन्च होती हैं इन द वर्ल्ड मार्केट आपको वो परचेज करना, अवेल करना, उनको एक्सपीरियंस करने का इंटरेस्ट है, एंड यू लाइक अ स्पीडी फास्ट पेस्ड लाइफ, देन गो फॉर यूएई। यूएई में आपको वो सारी चीज़ें, वो थ्रिल, वो एक्साइटमेंट मिलेगा। वाइल एज इफ़ यू आर अ पीस लविंग पर्सन, काम पर्सन जिसको स्लो पेस्ड लाइफ पसंद है, तो देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ ओमान। एंड अगर आपको सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो सेविंग्स के हिसाब से तो यूएई यू विल सेव लिटिल लेस इन कंपैरिजन टू ओमान। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों जगह अपनी अपनी जगह अच्छी है। एंड आई थिंक आई हैव ट्राइड टू कवर अप मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो भी मेरे दिमाग में आ रहे थे जब मैं रिसर्च कर रही थी दोनों कंट्रीज़ के बारे में। तो जो पॉइंट्स मुझे समझ में आए हैं मैंने उनको इस वीडियो में कोशिश की है डालने की। अगर इसके अलावा भी कोई ऑप्शंस हैं, कोई और डाउट्स हैं, या आप किसी कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि मैं जवाब दे सकूँ। एंड चलिए फिर, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट with your friends and family, like the video and subscribe to Good Ideas Trending। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।